सलातुन सलाम। वो अपना उम्रा प्लान कर रहे हैं। इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत अहम है। एजेंट के थ्रू जाना चाहिए या खुद जाकर हम अपनी बुकिंग करें। और होटल की बुकिंग जो करनी है 7 दिन 10 दिन 14 दिन, इकोनॉमी पैकेज लेना है, स्टार लेना है, आपको टिकट बड़ी फेयर प्राइस पे मिल जाती है। ये फ्री में आपको मिलेगी। तो कहेंगे जी ये 200 मीटर पे है ये होटल, ये 300 पे है। फूड का, खाना पानी, दाना पानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना उम्रा प्लान कर रहे हैं। अब हर कोई मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो उम्रे के लिए जाए, और बहुत लोग, हमारा तो पाकिस्तान से तो रुझान ही बहुत ज़्यादा है उम्रे पे जाने के लिए। लेकिन इसमें जो एक मेजर मिस्टेक होती है, मिस्टेक कह लें या प्लानिंग का ना होना कह लें, वो ये होता है कि हम लोग जाना तो चाहते हैं, हमें नहीं पता कि एजेंट के थ्रू जाना चाहिए या ख़ुद जाकर हम अपनी बुकिंग करें और सारा कुछ, सारे प्रोसेसेस खुद देखें। मोस्टली लोग एजेंट्स के थ्रू जाते हैं, लेकिन एजेंट का एक पूरा माफ़ी है। अब हमें नहीं पता कौन सा एजेंट ठीक बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है। कमिटमेंट कुछ और तो होती है ऑन पेपर, और वहाँ जाके रिजल्ट्स, चीज़ें देखने में कुछ डिफरेंट मिलती हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पर पासपोर्ट से शुरू होता है। बहुत सारे लोग हैं जब वो प्लान कर रहे हैं, पासपोर्ट बना ही नहीं हुआ, बना हुआ है तो नियर टू एक्सपायरी है। कम से कम 6 महीने प्लस की उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि मैंने कितने दिन के लिए उम्रे पे जाना है। 7 दिन 10 दिन 14 दिन 21 दिन, बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो 14 दिन का उम्रा पैकेज चल रहा होता है। तो हम सारा ही डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा प्लान लेना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। नुकसान तो खैर क्या ही होगा, लेकिन फिर भी हम उसके डिफरेंट एंगल्स जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने होटल की बुकिंग जो करनी है, होटल कैसे चूज़ करना है, मक्का में कौन सा लेना है, मदीना में कौन सा लेना है, करीब के होटल का क्या फ़ायदा है, दूर के होटल का क्या नुकसान है, प्राइसेस उनकी, सस्ता कौन सा पड़ेगा, महंगा कौन सा पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से खाने पीने के हवाले से कि एक एवरेज कॉस्ट उसकी क्या आती है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जनरली हम पूरा एक उम्रे के ट्रिप की भी कॉस्ट डिस्कस करेंगे, वहाँ के फूड की कॉस्ट की डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें जो है ना जाते रहे हैं डिफरेंट ओकेजन्स पर, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे एक एक दो दो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि एक दो बार जाने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें वहाँ चेंज होती हैं, और बहुत सारे एंगल जो हैं वो आपको जाकर समझ आते हैं कि यार अगर मैं ऐसे प्लान कर लेता तो बेहतर प्लान हो जाता। वैसे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी जर्नी है, जो भी मुसलमान इसमें जाए वो अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे, इबादत करे, और इससे अच्छी कोई चीज़ दुनिया में हो नहीं सकती कि आपको बुलावा आ जाए वहाँ से, क्योंकि ये आपको बुलावा लेकर जाएगा, आपको धन दौलत पैसा नहीं लेकर जाएगा। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो आप खुद पहुँच जाएंगे। 1 रुपया जेब में नहीं होगा तब भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये ज़ाती तजुर्बात की बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस गुजरा है 2016 में, 16 के एंड में मैं पहली बार, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं उम्रे पे गया। 17 में मैं हज पे गया, वहाँ पे भी उम्रे किए। अब मोस्ट रिसेंटली मैं लास्ट ईयर 2024 में भी उम्रे पे गया। अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे मेरी कोशिश होगी कि मैं गाइड करूँ। बहुत सारे लोग इससे बहुत बेहतर तरीके से भी उनको पता होगी प्लानिंग, वो आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है। मुझे मेरी करेक्शन भी करनी है, क्योंकि मैं भी अपने ज़ाती तजर्बात की बेसिस के ऊपर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं भी गया हूँ, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें बहुत बेहतर कर ली, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं सही ना कर सका हूँ, तो वो भी एक हेल्प हो जाएगी, और अल्लाह हर किसी को मौका दे यहाँ जाने का, मेरी दुआ है अल्लाह पाक से। अच्छा, अब इसमें जब आप जाएंगे किसी भी एजेंट के पास, सबसे पहले कोशिश होती है कि कोई दोस्त रिश्तेदारों में अगर कोई जा चुका है, आप उससे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, तो कोई आपको वहाँ से गाइडेंस मिलेगी। कुछ आप ऑनलाइन देखेंगे। अब उसमें होगा ये कि जब आप एजेंट के पास जाएंगे, वो आपको कहेगा कि जी आपने इकोनॉमी पैकेज लेना है, स्टार लेना है, 5 स्टार लेना है, मतलब वो तो भरे पड़े। अब आपने देखना है कि मेरा बजट क्या है। इसमें आपको जो मशवरा है वो यही है कि आपने कोशिश करनी है कि एक ऑप्टिमाइज़ पैकेज लें, ना इतना कम पैसों में लें कि आप वहाँ पर आपकी इबादत और आपका आना-जाना हरम में वो मसाइल आपको दरपेश हो। बेहतर है कि आप ऐसा पैकेज लें, ना वो बहुत महंगा हो, ना वो बहुत सस्ता हो, और आपने खुद डिसाइड करना है कि मैंने 10 दिन 14 दिन अपनी मसरूफ़ियत, और उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि मेरे पास कितने दिन की अवेलेबिलिटी है, मेरे पास बजट कितना है। ऑब्वियसली जितने दिन बढ़ते जाएंगे पैकेज महंगा होता जाएगा। अच्छा, मेरे केस में क्या हुआ, जब मैं 16 में गया ना, मुझे कोई पता नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं। मैंने एक दोस्त से बोला, उसने कहा हाँ मेरा एक दोस्त है वो आपको बुकिंग कर देगा। उसने मुझे बुकिंग कर दी बहुत रीज़नेबल, यानी कि 16 में मुझे 35,000 रुपये में 14 दिन का खाना पीना, हम 5 लोग, 4-5 लोग थे, उनका हमें सारा पैकेज मिला। एक रूम मिला, 5 बेड मिले, हर चीज़ मिल गई, और एयर टिकट अलहदा थी, तब सस्ते दौर थे, तो उसमें मुझे ये सारा पैकेज वगैरह मिला। लेकिन उसमें ड्रॉबैक क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हम वहाँ पर रिसेप्शन पे ही बैठे रहे, कोई हमें रिसीव करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हम कोई 3-4 घंटे वहाँ पर कह लेंगे ज़लील काइंड ऑफ हुए,
तब जाकर वो आया और उसने आके यूँ चाबी फेंक दी कि ये आपके कमरे की चाबी है, क्योंकि वो बहुत इकोनॉमी पैकेज था और मुझे खुद भी आइडिया नहीं था क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं। बहरहाल उसका काफ़ी वो ड्रॉबैक हुआ। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको बता सकूं कि आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ताकि अच्छा वहाँ जाकर फिर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आए हैं आप उससे ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। वहाँ वहाँ जाकर आप बहस करें, फिर यहाँ पाकिस्तान में मैंने फ़ोन कॉल्स किए, उन्होंने फ़ोन लेना छोड़ दिया, मतलब इस तरह के मसाइल हुए कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था। 17 में जब मैं गया ना तो मैंने फिर अपना एजेंट चेंज किया। अब एजेंट्स की एक बहुत बड़ी मैं साइंस आपको बताता हूँ कि वो लोग मिसगाइड करते हैं डिस्टेंस को लेकर। अब आप जाएँगे वो कहेंगे जी ये 200 मीटर पे है ये होटल, ये 300 पे है, 500 पे। एक चीज़ याद रखें, जो भी वो डिस्टेंस बता रहे हैं मोस्टली उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अगर वो आपको बोल रहा है ना कि 500 मीटर पर आपको ये मिल जाएगा होटल, तो वो 1 किलोमीटर है, क्योंकि वो एक तो उन्होंने कोई पैमाना तो किया नहीं हुआ। अभी आप कोशिश करें कि उनसे पूछें कि मुझे होटल का नाम बताओ। वो होटल हो जो आप गूगल पे एटलीस्ट सर्च करें आपको नज़र आ जाए। आप गूगल से, मैं आपको गाइड भी बता देता हूँ कि गूगल से जब आप सर्च करेंगे तो आप बाकायदा देख सकते हैं कि भाई क्या वाक़ई इतना डिस्टेंस है या ये बस कहानी डाल रहा है। तो वो डिस्टेंस आपको आ जाएगा, क्योंकि जो 500 मीटर उसने बोला है वो किलोमीटर होगा, और किलोमीटर के बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपने मज़ीद हरम में अंदर चल के जाना है। वहाँ तो वॉक ही वॉक है। बेहतर बेहतर यही है कि जब आपने बुकिंग कर ली ना तो आप वॉक शुरू कर दें, और चप्पल ले लें कैंची, वो भी मैं उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये इस तरह की कैंची चप्पल लेनी, क्योंकि जो बड़ी हड्डी है ना पाँव की वो आपने एक्सपोज रखनी है, ये ज़रूरी है उसके लिए, उम्रे के लिए जब आपने एहराम बांध लेना है। तो आप उसमें ही वॉक शुरू करते हैं ताकि जो छाले खलियाँ आपको पड़नी है ना वो पाकिस्तान में ही पड़ जाएँ और टूट जाएँ। वहाँ पर आप फिर सिर्फ वॉक करें, आप 10-10 किलोमीटर भी रोज़ वॉक करें तो आपको कोई मसला मसाइल ना हो। अच्छा, मशवरा यही है कि कोशिश करें कि होटल जो है ना वो, अगर आप फैमिली के साथ हैं, ओल्ड एज पीपल आपके साथ हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप करीब ले सकें, बजट अफोर्डेबल आप ले सकते हैं तो वही लें। बहुत ज़्यादा दूर ना जाएँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किलात का सामना होता है। हरम में आपने या तो उसका ये देखें, 2 फ़ॉर्मूले हैं, या तो आप फ़जर के टाइम निकलें और फिर अब आप इशा पढ़ के आएँ, सारा दिन आप उधर ही गुज़ारें, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। अगर आप थोड़ा करीब होंगे उसमें ये है कि आप फ़जर पढ़ के आप वापस आ जाएँ, रेस्ट कर लें, ज़ोहर के टाइम फिर निकलें, फिर बाकी दिन आप वहाँ मताफ़ में गुज़ारें। वहाँ पर आप तवाफ़ करें, इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, बाजमात तकबीर औला के साथ नमाज़ें पढ़ें। अब आपने कोशिश करनी है कि वो थोड़े ट्रस्टवर्दी आपने एजेंट को, किसी को उसका इंतखाब करना है, क्योंकि ऑनलाइन कुछ अच्छे रिव्यूज़, कुछ चीज़ें आजकल बड़ी आसान है, फ़ेसबुक, इंस्टा आप सर्च कर सकते हैं। मेरे भी कोई अगर 1-2 अच्छी रिकमेंडेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये कंपनी की मशहूरी नहीं है, मेरा कोई लेना-देना नहीं है उनके साथ, ना ही मेरे कोई फंड्स जुड़े हुए हैं उनके साथ। आप अपनी रिसर्च करके जो आपको बेस्ट पैकेज मिल रहा है आपने वो लेना है, क्योंकि मैंने भी हर बार एजेंट चेंज किए हुए हैं, जो मुझे बेस्ट लगा मैं उसके साथ गया हूँ। क्योंकि जेब आपकी अपनी है, किसी की नहीं है, और आपने अपने वसाइल के हिसाब से अपना पैकेज डिसाइड करना है और फिर आपने आगे जाना है। आपने अच्छा एजेंट डिसाइड कर लिया, उसने जो होटल आपको दिए वो वही होने चाहिए, अल्टरनेट नहीं होना चाहिए कि ये फ़लाँ दुर्रत तैयबा होगा और अल्टरनेट होगा। वो वहाँ जाके आपको गेम कराएँगे और वो आपको वो होटल नहीं मिलने वाला। वो आपने सही डिसाइड कर लिया, कमिटमेंट ले ली ऑन पेपर कि भाई मुझे ये चाहिए। और फिर आ जाता है आपका एयरलाइंस। अब आपकी डेट्स का डिपेंड करता है किस में जा रहे हैं, किस में नहीं। तो हर किसी को कोशिश, अच्छी एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन बहुत अच्छी है। अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साल के किस टाइम के ऊपर जाना ज़रूरी है। पहले इसमें होता था कि हज के फ़ौरन बाद चले जाओ, सर्दियों में चले जाओ, तो वो चीज़ें थीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने इतना यूज़र फ्रेंडली कर दिया है इस चीज़ को, टूरिस्ट फ्रेंडली कर दिया है एक्चुअली, कि गल्फ़ से लोग जा रहे हैं बड़े ईज़िली, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल बढ़ गया है आफ्टर कोविड। तो उसमें हो ये रहा है कि पूरा साल ही रश है, मताफ़ हर टाइम भरा हुआ है। लेकिन स्टिल राइट आफ्टर हज गर्मी का सीज़न होता है, लेकिन आप जा सकते हैं। इसी तरीके से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने इसमें कंपैरेटिवली मौसम बेहतर होता है। बहुत ठंडा नहीं होता, ठंडा तो वहाँ होता ही नहीं है खैर। अभी कुछ बारिशें वगैरह पड़ जाती हैं, थोड़ा बेहतर है। लेकिन आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें अक्सर एयरलाइंस अपने पैकेजेस निकालती हैं, तो आपको टिकट बड़ी फेयर प्राइस पे मिल जाती है। वो आपने खुद नहीं खरीदनी, आप खुद भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आप उसको टोटल बनाएँगे ना, आप हर चीज़ फ्रॉम वीज़ा एप्लीकेशन, फ्रॉम होटल बुकिंग और ये एयर टिकट कर आप सब कुछ खुद सकते हैं, लेकिन वो आपको कंपैरेटिवली महंगा पड़ेगा, क्योंकि एजेंट्स के आगे लिंक्स होते हैं, इन्होंने बल्क में बंदे ले जाने होते हैं, तो इनके पास चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, बड़े रीज़नेबल रेट्स पे, प्राइसेस पे आपको ये दिलवा सकते हैं। तो उन दिनों में आप अगर बुकिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्मल सीज़न में 1.5 लाख का रिटर्न टिकट पड़ रहा है, तो हो सकता है आपको 1 लाख में मिल जाए। तो अगर आप 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके 5 लाख रुपए की बचत है। अच्छा, डिटेल इसमें इतनी ज़्यादा है ना कि वीडियो इतनी लंबी बन जाए कि वो फिर ओवरवेलमिंग हो जाएगी। अभी आज जो है ना, ये उम्रे का तरीका
नहीं है कि आराम बांधना और वो चीज़ें, उस पे एक अलग से वीडियो मैं डालूँगा। अभी ये है कि प्लानिंग से लेकर बजटिंग से लेके एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। तो अब आपको मैं एक और बता दूं कि इकोनॉमी पैकेज का फ़ायदा तो ये है कि होटल सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हैसल, वॉक, आना जाना बार बार, जैसे मैंने कहा कि ओल्ड एज और बच्चों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो एक और अच्छी ऑप्शन है कि आपको 4 स्टार 5 स्टार अच्छे होटल मिल जाते हैं, लेकिन शटल सर्विस के साथ मिल जाता है। वो बड़ी कन्वीनियंट रह जाती है, शटल हर आधे घंटे के बाद निकलती है, आप बार बार बड़े इजीली हरम आ जा सकते हैं। उसमें वोको होटल है, ले मेरिडियन है, काफ़ी सारे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल रहा हूँ उनके उन होटल्स के नाम। इकोनॉमी वाले भी अच्छे होटल और उनकी एस्टिमेटेड प्राइसेस, और इसी तरीके से दूर वाले और उनकी एस्टिमेटेड प्राइसेस मैं आपको कमेंट में डालूंगा। एक बड़ी मज़े की चीज़ मेरे ज़हन में आ गई, मैंने कहा वो भी ऐड कर दूं कि जो फर्स्ट टाइम बंदा जा रहा है ना, तो उसमें आपने तो बस बड़ी आजिज़ी के साथ अपने सर झुका कर आपने जाना है। काबे पे जो पहली नज़र आपकी पड़नी है ना, काबे पे पड़ी जो पहली नज़र, क्या चीज़ थी दुनिया भूल गया, तो वो कबूल है आपकी। तो उसमें आपने कोशिश करना है कि आप सर झुका के, आंखें झुका के जाएं। जब आप देखें तो खूब दुआएं मांगें अल्लाह से, ताकि जाते ही आपकी दुआएं तो वो कबूल हो जाए। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग अपने जूते वो वहाँ रख के वो भूल जाते हैं, उठाए जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि अपने शूज़ का एक बैग ले जाएं, ये मैं तस्वीर लगा रहा हूँ उसकी, इस तरह का बैग आप शोल्डर बैग मान लें, कहीं रखें ही ना, ये पहने रखें, और इसी में आप अपने शूज़ बेशक किसी शॉपिंग बैग में डाल के लपेट के इसमें अंदर डाल के अपने पास रख लें, वो अपने पास रखें। और जब भी आप फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा हाथ पकड़ के वो कर लेंगे। अगर तो आप इतने आप मजबूती से हाथ थामे रखें कि आप छोड़े ही नहीं, और आप वो सारा प्रोसेस कर लें तवाफ़ का, तो वेल एंड गुड, लेकिन मोस्टली वो हो नहीं सकता। तो उसका ये होता है कि आप वो जो स्टार्ट है ना, ये ग्रीन लाइट, जैसे कि पिक्चर में भी मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन लाइट से आप स्टार्ट लें और आप एक निशानी रख लें कि भाई जब 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो हम सब इधर मिलेंगे। उसमें ये होगा कि आप घूमेंगे, खोएंगे नहीं वहाँ। अब कितना हैरान लगेगा कि गुम कोई कैसे जाएगा, भाई गुम सकते हैं। आपने जाके सब लोगों ने सिम तो ली नहीं होगी, क्योंकि एयरपोर्ट से आपको मिलेगी सिम। अब अगर तो आप सब लोग सिम ले लें, जो कि आपको तकरीबन 70-80 रियाल की मिलेगी, अगर 14-15 दिन, अभी 20 दिन का पैकेज आपने लेना है, तो इतने की वो पड़ेगी, काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो अगर तो आपने सबने ली, फिर तो आप कोऑर्डिनेटेड हैं। स्टिल कोऑर्डिनेशन के बावजूद आप एक दूसरे को नहीं मिल रहे होते हो, मेरे साथ ये हुआ है। तो वो आप एक निशानी रखें ताकि सब तवाफ़ करके वहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाएं, आप घूमे खोए ना। मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है, मैंने कहा ऐड कर दूँ। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ है कि बैगेज, क्योंकि हर एयरलाइन का वेरी करता है, जैसे एयर ब्लू है, एयर सियाल है, सऊदी एयरलाइन है, एमिरेट्स, ये वो, तो सब पे डिफरेंट। नॉर्मली 23 किलो अलाउड होता है आपको बैगेज, और 7 किलो हैंड कैरी के जो आप साथ प्लेन में अंदर ले जा सकते हैं। तो वो बड़ा अहम है कि आप वो उसके विद इन लिमिट्स रहें, बहुत ज़्यादा ओवर अपने आप को पैक ना करें कि वहाँ पे जाके मसाइल में फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ेंगे। पीआई के केस में 40 किलो अलाउड है, वो इतना ज़्यादा आपको कुशन देते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी एयरलाइन है। बेहतर है कि आप चेक कर लें, या जिस एजेंट के थ्रू बुक करें उससे आप पूछ लें कि मेरी बैगेज लिमिट क्या है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अगर आपके पास वो ओल्ड एज कोई बंदा है और आपको व्हील चेयर असिस्टेंस चाहिए, तो आप अपने एजेंट को बोलेंगे मुझे व्हील चेयर असिस्टेंस दो। ये फ्री में आपको मिलेगी एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट एंट्री से लेकर अंदर प्लेन में जाने से लेकर, और दोबारा जब आप जद्दा या मदीना जहाँ भी आप उतरेंगे, आपको प्लेन के अंदर दोबारा व्हील चेयर लेकर आएगा उनका बंदा, और वहाँ से लेकर आपको पूरा एग्जिट करवाएगा, सारी इमिग्रेशन प्रोसेस करवाएगा और आपको बाहर तक छोड़ के आएगा। ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से खुशी से कुछ देना चाहें तो वेल एंड गुड, वरना ये सब फ्री है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि तवाफ़ करके आपने एक पॉइंट रख लेना है कि जैसे सब्ज़ लाइट है, आपने 7 चक्कर वहाँ पर लगाए और आप वहाँ सब इकट्ठा हो गए, वहाँ से फिर आपने आगे सफ़ा मरवा के लिए जाना है। वो प्रोसेसेस तो बहुत हैं, उसमें आपने जो आप प्रॉपर, जब एक उम्रा गाइड की मेरी कोशिश होगी कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ, उसमें सारे स्टेप्स आपको गाइड करूँगा, एहराम बांधने से लेकर, तलबिया से लेकर, वहाँ मताफ़ में एंटर होके 7 चक्कर, फिर ज़मज़म पीना, नफ़ल पढ़ना, फिर सफ़ा मरवा की तरफ। लेकिन अभी जनरली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप सफ़ा मरवा भी जाएंगे तो वहाँ पर आप 7 चक्कर आपने लगाने। एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं कि सफ़ा से मरवा जाते हैं, मरवा से वापस सफ़ा आते हैं, तो हम बोलते हैं कि 1 चक्कर हुआ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। तो आप सफ़ा से मरवा गए 1 चक्कर हो गया, मरवा से वापस आए तो 2 चक्कर हो गए आपके। ये आपने 7 चक्कर यूँ मुकम्मल करने हैं। और इसमें भी ओल्ड एज पीपल के लिए, या जो डिसेबल हैं जिनको व्हील चेयर असिस्टेंस चाहिए, तो वहाँ पर वो लोग चंद पैसे लेकर, अब तो चंद नहीं लेते, अब ठीक ठाक लेते हैं, तो वो आपको करवा भी, सफ़ा मरवा करवा भी देते हैं व्हील चेयर पे। इसी तरीके से अगर आप खुद भी करना चाहें तो ऊपर वाले फ्लोर्स के ऊपर एक ग्रीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आप वो खुद चलाना जानते हैं तो मेरे टाइम पे शायद 50-60 रियाल उसका था, तो वो आप लेके खुद 7 चक्कर लगा सकते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जो बिल्कुल टॉप फ्लोर है, वहाँ पर
एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, शाम असर से सुबह फजर तक का तब वक्त था। तो उसमें आपकी एक कार्ट, इलेक्ट्रिक कार्ट है, जैसे गोल्फ कार्ट होती है, उसमें 7 से 8 लोग बैठ सकते हैं। तो आप बड़ी आसानी से जो है ना वहाँ पर वो 7 चक्कर आपको करवा देंगे। वो जहाँ दुआ मांगनी होगी वहाँ वो कार्ट रोकेगा आपसे, वो आप दुआ भी करेंगे। फिर इस तरीके से जब 7 चक्कर मुकम्मल होंगे, एक बंदा जमजम लेके खड़ा होगा, वो आपको जमजम भी पिलाएगा। अब ये कर लेते हैं तो मेनली आपने उम्रा यहाँ पे कर लिया, आपका मुकम्मल हो गया। सिर्फ आखिरी चीज़ बच जाती है, वो है आपका सर मुंडवाना। अब निकलेंगे वहाँ पर आपको पाकिस्तानी और इंडियन, और वो ज़्यादा पाकिस्तानी भरे हुए पड़ेंगे जो आपको कह रहे होंगे कि अब आप जो है ना वो हलक करवा लें। अब आपकी चॉइस है कि या तो वो स्पेसिफिक होता है कि कितनी क्वांटिटी में आप बाल वैसे सीज़र से कटवा लें, या बेहतर है कि आप हलक करा लें। उस बारे में एक हदीस भी है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ लगा के दिखा सकूँ आपको कि क्या हदीस है वो। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हलक करा लेते तो वो सबसे अफजल है। उसमें ये है कि वो आपसे, अब आजकल रेट 10 रियाल है, शुरू में 5, 2 में भी हो जाता था। अब आजकल 10 से कम नहीं आते, क्योंकि आप यही ढूंढेंगे कि मैं वहाँ से निकलूँ और क्लॉक टावर की बेसमेंट में ही वो लोग बैठे हुए हैं, वो आपको खुद हाथ पकड़ के ले जाएंगे। वहाँ जाएँ, सर मुंडवाएँ, सर मुंडवाते आप फ्री हैं, अब जाके आप आराम खोल सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, नॉर्मल शावर लें और बस फिर आगे आप नॉर्मल इबादत में अपने मशगूल हो जाएँ। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फूड का, खाना पानी, दाना पानी। तो वो तो अब छोड़ नहीं सकते, वो ज़रूरी है। जब आप हज वगैरह पे होते हैं तो नॉर्मली पैकेजेस में इंक्लूड होता है, वो आप मज़े से होटल में ही खा पी रहे होते हैं। इसमें आपको खुद थोड़ा सा चलना फिरना पड़ेगा। मक्का में अब डिपेंड करता है वो होटल कहाँ है। जो कबूतर चौक है, या वो बड़ा भरा हुआ है पाकिस्तानी और इंडियन और इन रेस्टोरेंट्स है, वहाँ बड़ा रीज़नेबल आपको खाना मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप मदीना में हैं तो वो मस्जिद नबी में कहाँ आपका होटल आया है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेडीज़ साइड है, मैं प्रेफर वही करता हूँ क्योंकि वो लेडीज़, बच्चों और सबके लिए बड़ा प्रेफरेबल है। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे खाने की वैरायटी, रेंज चीज़ें मिल जाती हैं और ठीक पैसों में मिल जाती हैं। ऑल्दो जितना आप हरम से करीब होंगे चीज़ें महंगी से महंगी हैं, जितना आप थोड़ा फार होते जाएंगे चीज़ें आपको सस्ती भी मिल जाएंगी। और मदीना में भी ऐसे ही आपको होटल की अवेलेबिलिटी जो है ना, अब लेडीज़ साइड महंगी है, फिर इसी तरीके से बकी साइड है, वो थोड़ी सी रीज़नेबल आ जाती है। फिर आप शटल सर्विस पे चले जाएँ तो बहुत ही रीज़नेबल हो जाती है। मेरी प्रेफ़रेंस, अगर आप लेडीज़ नहीं है आपके साथ तो आप बकी साइड रहें, क्योंकि वहाँ से बाबू सलाम करीब है, आप आराम से वहाँ जा सकते हैं, सलाम करके पेश करके वापस आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लेडीज़ के साथ, फिर आप लेडीज़ साइड सेलेक्ट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वो सारे फैक्टर्स जब आपने प्लान करना है कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, और क्या मेरे बजट रेंज मेरी क्या है, कितने मेंबर्स हैं, उस हिसाब से कोशिश करें कि 4-4 लोगों का अगर ग्रुप बन जाए तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको क्वाड का रूम मिल जाता है। 4 लोगों का रूम बड़ी आसानी से मक्का में, 4 लोगों का रूम बड़ी आसानी से मदीना में। तो वो बड़ी आसानी से आपको जो है ना मिल जाता है। 5 पीपल भी, मतलब उसका भी अरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 4 इज़ प्रेफरेबल। उसमें ना आपकी कॉस्ट बड़ी रिड्यूस होती है। वो फॉर एग्जांपल कोई कपल जा रहा है, 2 लोग जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा, बिकॉज़ उनको रूम की कॉस्ट तो बहरहाल बेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे ज़हन में आ गया, जैसे-जैसे मुझे पॉइंट याद आ रहे हैं मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई, अब जैसे मैंने 10 पॉइंट भी अगर बताए, उसमें एक भी अगर किसी के काम आ जाए तो यही बहुत है, ताकि जो मेरे तजर्बा मैंने जो किया है वो किसी के काम आ जाए, तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। अब उसमें ये है कि जो भी, फिर ओल्ड एज पीपल की बात करूँ, नॉर्मली उनके साथ ये होता है, या जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ चैलेंज यही है कि नॉर्मल लोग अरेबिक बोल रहे हैं, या इवन आपको पाकिस्तानी भी मिल जाता है, आप अपनी ज़ुबान में, आपको याद ही नहीं है होटल का नाम क्या, अक्सर अरेबिक में है, मुश्किल में है, नाम होते हैं उनके याद रखना। तो वो बेहतर हल ये है कि जब आप बुकिंग कर लें सारा, तो आप यहाँ से ये उसका ना होटल का नाम और अपना फ़ोन नंबर, जब आप वहाँ जाओ एयरपोर्ट लें, एयरपोर्ट जाएँ, सिम लें और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिख लें, होटल का नाम, रूम नंबर वो लिख के ना कार्ड्स बना के बच्चों के और सबके उनके गले में डाल दें, या कोई रिस्ट बैंड मिल जाते हैं उसके ऊपर लिख के आप वो डाल लें। उससे ये होगा कि खुदा ना खास्ता को आगे पीछे कोई हो भी जाता है आपका फैमिली मेम्बर या रिलेटिव, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बड़ी ईज़िली वो, चाहे वो शुर्ता वो गाइड करे, कोई और लोकल गाइड करे, बड़ी ईज़िली वो वापस आपके होटल रूम में बंदा आ सकता है। ये बहुत कॉमन मसला है, लोग वहाँ पर स्ट्रैंडेड घूम रहे हैं और गुमे हुए हैं और समझ नहीं आ रही। और बच्चों के केस में भी बड़ी एक अहम चीज़ है, उनके लिए एक मिलती है वो रिंग वाली बेल्ट टाइप, वो मैं उसकी तस्वीर लगा रहा हूँ, वो ले लें तो बेस्ट है। माएँ जो है ना वो एक हाथ में अपने वो रिस्ट बैंड पहन लें और बच्चा एक हाथ में, तो वो आगे पीछे हो ही नहीं सकता, क्योंकि नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चा एक ठीक सर्कल में घूमता फिरता कहीं जाएगा नहीं, वो आपके करीब करीब ही रहेगा। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे मेजर पॉइंट जो है ना इसमें कवर करने की कोशिश करूँ, लेकिन कुछ हो सकता है मेरे से कोई पॉइंट्स रह गए हों, तो मैं इसका, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो शायद मैं इसका एक और पार्ट भी बना दूँगा, और वो भी मैं आपकी सहूलत के लिए डाल दूँगा। अब वीडियो भी हो सकता है ये बोरिंग लगे आपको, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत अहम है। आज अब अगर उसकी वर्किंग अभी आज से आप कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन विद इन बजट रेंज, और बहुत ही अच्छा
जो है ना आप अपना उम्रा पैकेज जो है वो ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मेन मकसद है कि वहाँ से पुरसुकून वहाँ पर आपकी रिहाइश हो, पुरसुकून आपकी इबादत हों और आपका जो सफ़र हो ये एक यादगार हो, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होती है और ये हमेशा आप इसको अच्छी मेमोरीज़ में इसको याद करें। यही इसका मकसद है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंशाल्लाह और वीडियो भी इसके ऊपर बना के डाल दूँगा, ताकि पूरी प्रॉपर गाइड जो है ना आप लोगों तक पहुँच सके, और उम्रे के तरीके के हवाले से भी मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी आप लोगों में से जो कोई भी ऑलरेडी जा चुका है उम्रे पे, तो वो कोशिश ना करे वो बताए कमेंट सेक्शन में कि भाई क्या कौन सी चीज़ बेहतर रहती है, एजेंट के थ्रू बेहतर रहता है या ख़ुद से अगर आप पैकेज बुक करते हैं वो बेहतर रहता है। अच्छा, एक बड़ी अहम डिटेल है कि खाने-पीने की, कि जो आपने उसकी जो प्राइस है वो क्या होगी। अच्छा, इसका ना कोई शुरू की लिमिट है, शुरू की फिर चलो कोई लिमिट है, एंड की तो लिमिट ही कोई नहीं। अब फॉर इंस्टेंस आप जो है ना एक नाश्ता जो है वो सिंपल कोई भी, वहाँ वैसे पाकिस्तानी आपको पराठे, चने हर चीज़ मिल जाएगी, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर कोई बंदा प्रेफ़र करता है कि चलो कोई ब्रेड जैम खा ले, कोई दूध पी ले, ये भी कर सकते हैं, वरना पराठे, चने, नान सब मिल जाएगा, वो कर लें। कोई 10 रियाल में आपको वो मिल जाएगा, 10 रियाल में आप नाश्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दोपहर का खाना हरम के करीब महँगा है, वहाँ 15-20 में आपको रियाल से कम डिश नहीं मिलेगी। जैसे बिरयानी 20 रियाल की, 25-25 रियाल की भी मिल रही है। तो वो तकरीबन 15 से 20 आपको दोपहर में पड़ रहे हैं, इतने ही रात में पड़ रहे हैं। प्रेफ़रेंस ये है कि नाश्ता करें, दोपहर को अल्लाह-अल्लाह करें, कुछ हल्का-फुल्का खा लें, कुछ फल खा लें, कुछ स्नैक्स, कुछ इस तरह की चीज़, और रात में जो है ना वो अच्छा खाना खा लें। तो जितने लोग ज़्यादा होंगे उतनी इसकी कॉस्ट नीचे आती जाएगी, और इसकी ये वेरी करेगा आप किस तरह का खाना आप खा रहे हैं। अलबेक खा रहे हैं 3 टाइम तो ज़ाहिर है उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। अच्छा, ऐसे ही है कि उम्रे की पैकेज, उम्रे का पैकेज ना आपको 14 दिन का 1.5 लाख से भी मिल जाएगा, 2 लाख का मिल जाएगा, ढाई का, 3 का, 4 का, 5 का, कोई लिमिट ही कोई नहीं है। 10 लाख क्लॉक टावर के करीब आपको जो है वो 80-80 हज़ार, लाख, डेढ़ डेढ़ लाख की एक नाइट का होटल भी है। और कम में आ जाए जैसे वो कोले मेरिडियन है, वो 100 सवा 100 रियाल में भी आपको जो है पर नाइट उसकी मिल जाती है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर लें 73-74 जितने का भी रियाल है उससे। फिर इस तरीके से आप शेयरिंग पे चले जाते हैं, आप कहते हैं कि यार 6-6 लोग भी एक रूम में रह रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट और नीचे की आ जाती है। तो उम्रा पैकेज आपने कोशिश करनी है कि ये सवा लाख, 1.5 लाख वाला भी नहीं लेना जिसके बहुत ही बुरे हाल हो, वहाँ जाके आपको परेशानी हो, और बहुत महंगा भी नहीं लेना। तो मैं जैसे शुरू में कहा था कि ऑप्टिमाइज़ आपको सहूलत भी हो, आप अच्छे से अपने मज़हबी फ़राइज़ भी अंजाम दे सकें और सहूलत से रह भी सकें। तो वो आपने मार्केट रिसर्च करनी है, जितने भी आपके एजेंट्स हैं आप उनसे एक बार कोटेशन वगैरह लें, सेम होटल पे आप रेट्स ले लें, 2-3 के आपके सामने रेट्स आएँगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन-सा बेस्ट है। उसमें से फिर आप बेस्ट पैकेज का इंतखाब करें।